बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अयूब है और आप लोग इलम टीवी देख रहे हैं। आज की वीडियो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पर है। सबसे पहले हम लोग इफ़ स्ट्रक्चर को देखेंगे कि किस तरीके से इफ़ हमारे किसी भी प्रोग्राम के मतलब हम लोग जो चेक लगाते हैं, प्रोग्रामिंग में इसको चेक कहा जाता है। हम लोग जो एक जगह पर किसी भी जगह पर हम लोग एक चेक लगाना चाहते हैं तो उस चेक के ज़रिए किस तरीके से हम लोग कंडीशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम लोग सिर्फ स्टूडेंट की एक सिंपल सी एक लॉजिक बनाते हैं कि स्टूडेंट्स के मार्क्स अगर 40 के बराबर या 40 से ज़्यादा हों और 100 से कम हों या 100 के बराबर हों तो वो पास होगा। और उससे नीचे का स्ट्रक्चर फिर हम पहले इफ़ को देखते हैं, पहले इफ़ के स्ट्रक्चर को देखते हैं और उसके बाद फिर हम उसके एल्स के पार्ट को देखेंगे। आज की वीडियो की एक ख़ास बात ये भी है कि हम लोग इसी चीज़ का एक फ्लो चार्ट भी बनाकर देखेंगे एमएस वर्ड के अंदर। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता कि एमएस वर्ड के अंदर किस तरीके से फ्लो चार्ट्स बनाए जा सकते हैं। इसके स्पेशल टूल अपना भी है, विजियो का भी टूल है, उसको हो सकता है कि नेक्स्ट किसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करें। लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर देखेंगे कि फ़्लो चार्ट्स किस तरीके से बनाए जा सकते हैं। तो चलते हैं अपनी उसकी लॉजिक की तरफ, प्रोग्राम की लॉजिक की तरफ। एक वेरिएबल लेते हैं इंट ए और यूज़र से वैल्यू ले लेते हैं इसके अंदर सी आउट प्लीज़ एंटर योर मार्क्स। सी एन कर लेते हैं। सी एन के अंदर हम लोग के पास ए में वैल्यू आ जाएगी और यहाँ एक चेक लगाते हैं इफ़ ए कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। इफ़ ए इज़ इक्वल टू 40 एंड ग्रेटर आर इक्वल टू 40 एंड ए इज़ लेस देन आर इक्वल टू 100 तो क्या हो, मैसेज डिस्प्ले हो जाए यूज़र को सी आउट यू हैव पास्ड द सब्जेक्ट, ये हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग रिटर्न 0 लिखेंगे। उसके बाद हम लोग इस प्रोग्राम को सेव करते हैं। कंट्रोल CONT कर देता हूँ, CONT कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के नाम से हो जाएगा। और इसको कंपाइल एंड रन करते हैं। मार्क्स मिसाल के तौर पर मैं 39 लगाता हूँ। तो हम लोगों ने इसका अभी चूँकि सिर्फ इफ़ का पार्ट लिखा है, एल्स का पार्ट नहीं लिखा, तो हम सिर्फ इससे ही अंदाज़ा लगाना चाह रहे थे कि मैंने 39 मार्क्स क्यों दिए, क्योंकि 39 मार्क्स के लिए मैंने कोई अभी तक कोडिंग की नहीं है। मैंने 40 या 40 से ज़्यादा के लिए कोडिंग की है। इसका एल्स का पार्ट अभी तक हम लोगों ने लगाया नहीं है। इन चीज़ों को देख लेंगे, इसको फिर हम लोगों ने फ़्लो चार्ट में भी देखना है। ये याद रखें कि कोई भी प्रोग्राम डेवलप होने से पहले उसका जो है ना फ़्लो चार्ट बनता होता है। कोई भी सॉफ्टवेयर बनने से पहले उसका फ़्लो चार्ट बनाया जाता है। लेकिन हम लोग इस चीज़ को थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में देखेंगे, किस तरीके से चीज़ों को देखा जा रिवर्स करके भी देखा जा सकता है। तो अभी हम लोग अपने प्रोग्राम को चेक करते हैं कि क्या हम लोग का प्रोग्राम 40 या 40 से ज़्यादा के मार्क्स के लिए, अब इसको 101 के लिए मैं दोबारा चेक करना चाहता हूँ। 101 के लिए मैंने दोबारा कोडिंग नहीं की हुई, तो मेरे पास जो आंसर आना चाहिए वो बिल्कुल ब्लैंक आना चाहिए, जिस तरीके से लास्ट टाइम आया था। तो मेरा प्रोग्राम बिल्कुल सही काम कर रहा है, क्योंकि ये काम करेगा 40 से लेकर 100 के रेंज के दरमियान। दोबारा चलते हैं और मिसाल के तौर पर कुछ भी मैं मार्क्स इसको 65 इस दफ़ा दे देता हूँ। तो ये देखें यू हैव पास द सब्जेक्ट। अब इसके एल्स के पार्ट के ऊपर हम लोग चलते हैं कि एल्स के पार्ट के ऊपर हम लोग इसको कोड अब दे देंगे, इसको प्रोग्राम अवेलेबल कर देंगे। यहाँ मैं लिखता हूँ एल्स के साथ नीचे डबल उसकी ब्रैकेट्स लग गई एल्स की बॉडी की, और यहाँ मैं एक सी आउट का मैसेज दे देता हूँ यूज़र के लिए इनवैलिड मार्क्स एंटर। ठीक हो गया। अब ये दोनों हालतों में 40 से कम
और 100 से ज़्यादा, दोनों के लिए यही मैसेज ये हमें डिस्प्ले करेगा। कंट्रोल एस करते हैं और इसको दोबारा काउंटर चेक करते हैं कि हम लोग के पास क्या 40 या 40 से कम मार्क्स के ऊपर, मिसाल के तौर पर मैं 23 दे देता हूँ, तो ये क्या देगा, इनवैलिड मार्क्स एंटर्ड। ठीक हो गया, मतलब ये फील्ड के लिए अभी तक कंडीशन नहीं शो कर रहा, उसके लिए दोबारा हमें एक्स्ट्रा कोड करना पड़ेगा। और इसी तरीके से हम लोग इसको चेक करते हैं और 104 के लिए मैं इसको चेक करता हूँ तो इनवैलिड मार्क्स एंटर, यानी कि हम लोग का जो क्लास चल रहा है, जो एल्स का फॉल्स का पोर्शन है वो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। इसी की तरीके से हम लोग इसके ट्रू वाली कंडीशन को देखेंगे। ये अब मैं आपको फ्लो चार्ट में समझाऊंगा कि कहाँ ट्रू होता है, कहाँ फॉल्स होता है। यहाँ मैं एंटर कर लेता हूँ 45, क्योंकि 40 या 40 से ज़्यादा के मार्क्स और 100 या 100 से कम के मार्क्स के ऊपर ये परफॉर्म करेगा। तो यू हैव पास द सब्जेक्ट। अब ये हम लोग का कौन कौन सा पोर्शन हो गया, इफ़ का पोर्शन हो गया, इफ़ एल्स का पोर्शन हो गया। अभी हम इस चीज़ को थोड़ा सा मज़ीद कैटेगराइज करते हैं कि भाई हम लोग के पास अगर मार्क्स, यहाँ मैं इसको यहाँ इफ़ लगा रहा हूँ, इफ़ स्पेस दे रहा हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी कि 0 से बड़ा हो या बराबर हो, एंड ए इज़ लेस देन, बल्कि लेस देन आर इक्वल टू 39, तो हम यहाँ क्या एंटर करवाएंगे, हम यहाँ ये एंटर कराएंगे यू हैव filled, योर सब्जेक्ट इज़ फील्ड या यू हैव फिल्ड द सब्जेक्ट, जो भी देखते हैं इसकी, यू हैव फिल्ड द सब्जेक्ट। ठीक हो गया। और इसके एल्स के पोर्शन के लिए हम लोग एक एक्स्ट्रा कोड करते हैं और यहाँ लिखते हैं एल्स, यहाँ ब्रैकेट लगाई और यहाँ वही मैसेज हम लोग कि इनवैलिड मार्क्स, इनवैलिड मार्क्स एंटर्ड, इनवैलिड मार्क्स एंटर्ड। अब ये दोनों हालतों में, कौन से, 100 से ज़्यादा की कंडीशन में कोई आदमी मिसाल के तौर पर 1 करोड़ मार्क्स ही क्यों ना एंटर कर दें, उस हालत में भी ये उसको इनवैलिड यही मैसेज देगा। और 0 से नीचे -1, -2 एंड सो ऑन। ठीक हो गया। तो इस कभी मार्क्स तो माइनस में हो नहीं सकते, 0 तक ये कॉमन सेंस की बात है, लेकिन उसके लिए भी हम लोगों ने जो है ना, अब 0 से लेकर और 39 तक हम लोगों ने कोडिंग कर दी है कि कोई भी किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स जो है ना 0 से लेकर 39 तक एंटर हो तो उसको ये आएगा यू हैव फेल्ड द सब्जेक्ट। अब इसी कंडीशंस को चेक करते हैं कि क्या हम लोग के पास मार्क्स काम कर रहे हैं। तो अच्छा, ये इसकी, अच्छा सेमी कॉलन मैंने यहाँ नहीं लगाया, सो एरर मुझे शो कर रहा है, ये सेमी कॉलन मैंने लगा दिया है। और इसके ऊपर चलते हैं और मिसाल के तौर पर मैं एंटर करता हूँ 102, इनवैलिड मार्क्स एंटर्ड, यानी कि हम लोग की 100 से ऊपर की कंडीशन, यानी कि एल्स का पोर्शन हम लोग का एग्जीक्यूट हो रहा है और वो सही तरीके से काम भी कर रहा है। अभी चलते हैं और बीच वाली कंडीशन हम लोग देखना चाहते हैं कि क्या हम लोग की बीच वाली कंडीशन, यानी कि 0 से लेकर 39 के दरमियान ये कंडीशन हम लोग की काम कर रही है। तो मैं यहाँ एंटर करता हूँ 25, यू हैव फिल्ड द सब्जेक्ट, यानी कि हमारे एल्स इफ़ वाले पोर्शन के ऊपर भी हम लोग का प्रोग्राम आ रहा है और काम कर रहा है, ये कंडीशन काम कर रही है। इससे आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या हम लोग की जो प्राइमरी या मेन जो हम लोग की कंडीशन थी 40 या 40 से ज़्यादा, इस दफ़ा एक स्टूडेंट ने 40 मार्क्स ले लिए हैं, तो क्या काम करता है हमारा प्रोग्राम, काम कर रहा है येस यू हैव पास द सब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम लोग के पास ये तीनों कंडीशंस हम लोग के पास ये काम कर रही हैं। यहाँ हम लोग एक और क्लास लगा लेते हैं कि इफ़ यूज़र फ्रेंडली करने के लिए, सॉफ्टवेयर को यूज़र फ्रेंडली करने के लिए हम मिसाल के तौर पर मार्क्स उसके क्या हों, लेस देन आर इक्वल टू -1। ठीक हो गया। तो वो जितने भी होंगे, हाँ ठीक हो गया। तो यहाँ उसको मैसेज आए मार्क्स एंटर्ड
कांट बी नेगेटिव। इसी तरीके से हम लोग यहाँ अपनी इफ़ की कंडीशन लगा, एल्स की कंडीशन लगा देंगे। सी आउट इनवैलिड मार्क्स एंटर्ड, यहाँ सेमीकोलन हो जाएगा हम लोग के पास। इसको चलेंगे, कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, और मिसाल के तौर पर मैं -10 देता हूँ, तो आप देखते हैं कि हम लोग के पास -10 के ऊपर भी जो है ना हम लोग के पास वो मार्क्स हमें क्या कह रहा है कि नेगेटिव नहीं हो सकते। तो हम लोगों ने पूरे चेक एंड बैलेंसेस लगा दिए हैं। अब इसके अंदर एक ही लूप होल हम लोग के पास रह गया है, और उस लूप होल को हम लोगों ने अभी जो है ना बंद करना है। और यहाँ ये मैं मार्क्स, यहाँ इसके लिए मैं दूसरी कंडीशन लगा रहा हूँ, एफ के ए इज़ लेस देन, नहीं, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 101, बराबर हो 100 के या उससे बड़ा हो। ठीक हो गया। तो यहाँ हम लोग मैसेज दे देते हैं यूज़र को, पेपर मार्क्स एंटर्ड कांट बी मोर देन 100। ठीक हो गया। यहाँ फिर हम लोग एल्स की कंडीशन लगा देते हैं। इंसान ने, किसी ने स्पेशल कैरेक्टर वगैरह एंटर कर दिया है, तो उसके लिहाज से हम लोग उसके लिए भी हम उसको उसकी कोडिंग कर देते हैं कि इनवैलिड एंट्री, इनवैलिड एंट्री, कंट्रोल एस करते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं, दोबारा कंट्रोल एस और चलते हैं। और ये मुख्तलिफ़ कंडीशन जितनी भी हम लोग साथ साथ कंडीशन लगाते गए हैं। पहले मिसाल के तौर पर मैं देखता हूँ 104 के लिए, तो पेपर मार्क्स एंटर्ड कैन नॉट बी मोर देन 100, हमें जो है ना ये 101 के लिए हम ये शो कर रहा है। दोबारा रन करते हैं और माइनस की कंडीशन के लिए चेक करते हैं, -100 एंड 114 मार्क्स एंटर्ड कांट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक हो गया। ये दोनों कंडीशंस हमारी जो एक्स्ट्रा जो हम लोगों ने जो लूप होल्स हैं उनको हम लोग बंद कर रहे हैं। अभी जो है ना फेल की कंडीशन को चेक करते हैं। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट के 39 मार्क्स आ गए, तो उसके लिए क्या मैसेज आया था, यू हैव फेल्ड द सब्जेक्ट। यहाँ तक हम लोग की कंडीशंस बिल्कुल ठीक काम कर रही है। आगे चलते हैं और इसको देखते हैं कि पास्ट मार्क्स के लिए मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट के 69 मार्क्स आ गए हैं, तो क्या आ गया, यू हैव पास द सब्जेक्ट। अब ये सारी कोडिंग तो आप लोगों ने इसकी देख ली है। अभी इसी चीज़ के हम लोगों ने जिस तरीके से वीडियो के स्टार्ट में हम लोगों ने बात की थी कि इसके फ़्लो चार्ट की तरफ चलते हैं कि फ़्लो चार्ट हम लोगों ने किस तरीके से बनाना है। एमएस वर्ड के अंदर न्यू के अंदर जाएंगे। एमएस वर्ड आप लोग के पास इंस्टॉल होना चाहिए सिस्टम के अंदर। ये आप लोग के सामने है। मैं कोई भी नया एमएस वर्ड खोल रहा हूँ और इंसर्ट की तरफ मैं जा रहा हूँ, और ये हम लोग के पास ये शेप्स हैं मुख्तलिफ। ये यहाँ देख लेंगे गौर से। हम लोग के पास ये पहले बिल्कुल पहला जो ब्लॉक हम लोग के पास बन रहा है, इसके अंदर इस वाले को लिया, ड्रैग किया, यहाँ लिखा। इसके अंदर मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ ऐड टेक्स्ट, मैं लिखता हूँ START स्टार्ट। ठीक हो गया। इसको मैं सेंटर में कर लेता हूँ, सेंटर लाइन भी किया जा सकता है। ये बिल्कुल ओवल शेप जो हम लोग के पास अंडे की तरह फॉर्म में जो आता है, इससे हमारी कोई भी फ्लो चार्ट स्टार्ट होता है और एंड भी होता है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के हम लोग के पास ऑप्शंस हैं। हम लोग इस बेसिक को पढ़ेंगे और देखेंगे। ऐसे आगे हम लोग चलते हैं और इंसर्ट करते हैं हम लोग का सिंपल सा कि भाई यूज़र से हम लोगों ने यहाँ वैल्यूज़ ले ली हैं। क्या किए हैं, यूज़र से वैल्यू ली हैं। टेकिंग यूज़र इनपुट। ठीक हो गया। यहाँ हम लोगों ने यूज़र से इनपुट ले लिया है। अब इसमें हम लोगों ने एरोज़ लगाने हैं। कहाँ एरोज़ लगाने हैं और कैसे लगाने हैं, यहाँ ये देख लें। ये बिल्कुल हम लोगों ने ये देखें, ये एरो लगा दिया, बिल्कुल सीधा सीधा यहाँ आया। और ये
एरो लग गया। अब इससे आगे हम लोगों ने डिसीजन, क्योंकि यूज़र का इनपुट जहां हम लोग के पास आया था, बिल्कुल पहले स्टार्ट में, आप वीडियो को रिवाइंड करके बिल्कुल स्टार्ट में देख लें, शुरू के 5-6-7 मिनट्स में आप लोगों जो है ना कि हम लोगों ने इफ़ की कंडीशन लगाई थी। इफ़ की कंडीशन की सूरत में क्या होगा हम लोग के पास कि हम लोग एक डिसीजन के लिए, तो डिसीजन के लिए डायमंड यूज़ किया जाता है। डायमंड हम लोग के पास यहाँ हम लोग के पास डायमंड, बिल्कुल डायमंड, ये डायमंड हम लोगों ने यहाँ से डायमंड लिया और यहाँ हम इसको ड्रा करने जा रहे हैं। ठीक हो गया। ये डिसीजन के लिए यूज़ होता है कि किस तरीके से डिसीजन होता है आप लोग का। मिसाल के तौर पर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ हम लोगों ने वो कंडीशन लगा देनी है, इफ़ क्या था, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 40, ये कंडीशन थी हम लोग की। और यहाँ आप कोडिंग लिखना चाहते हैं या प्रॉपर एंड लिखना चाहते हैं, लेकिन हम लोग को समझने के लिए इस चीज़ को, क्योंकि फर्स्ट टाइम है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का फर्स्ट टाइम होगा, तो उनको समझने के लिए ए इज़ लेस देन आर इक्वल टू 100। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, ड्रैग कर लेते हैं, तो हम लोग के पास इसका रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा। ये कंडीशन है। अच्छा, अभी आगे हम लोग चलते हैं और इसको थोड़ा सा यहाँ ड्रैग कर लेते हैं कि ये बिल्कुल सेंटर में आ जाए। हम लोग एरो लगा लेंगे कि भाई यहाँ से हमारे पास ये चीज़ यहाँ से यहाँ आ रही है, एरो लगा दिया। इसको थोड़ा सा यहाँ मूव कर देंगे, ये एरो लग गया हम लोग के पास। उसके बाद हम लोग नीचे चलेंगे और मज़ीद एरो की तरफ एक और एरो, यहाँ से सिंपल कंट्रोल C, और यहाँ हम लोग इसको कंट्रोल V भी कर सकते हैं। और यहाँ एक दूसरा स्टेटमेंट के लिए इसी तरह का बॉक्स, इसी को हम लोग कंट्रोल C कर लेते हैं और कंट्रोल V कर लेते हैं। सॉरी, इसने स्टेटमेंट को कॉपी कर दिया है। वहाँ से भी किया जा सकता है, यहाँ से भी किया जा सकता है। कंट्रोल C, कंट्रोल V, यहाँ इसको यहाँ नीचे ड्रैग कर लेते हैं और यहाँ इसका मैसेज हम लोग इसको लिख लेते हैं कि भाई यहाँ क्या था कि हम लोगों ने सी आउट करवाया था। मैसेज क्या था उसके अंदर, सी आउट करवा के उसके अंदर हम लोगों ने एक मैसेज दिया था। तो हम लोग एग्जैक्ट कोड नहीं लिखेंगे, हम लोग एक जर्नलाइज्ड फॉर्म इसकी लिखेंगे कि सी आउट में हम लोगों ने क्या क्या लिखा था कि यू हैव पास्ड द पेपर। ठीक हो गया। इसके साथ हम लोगों ने एक यहाँ एक छोटा सा लेबल इंसर्ट कर लेना है यस के लिए। यहाँ उसके अंदर हम लोग टेक्स्ट ऐड करते हैं और यहाँ उसमें यस, अगर कंडीशन ट्रू होगी, या फॉर ट्रू कंडीशन ट्रू भी लिख सकते हैं। ट्रू कंडीशन के लिए हम लोगों ने इसकी साइड की लाइंस वगैरह आप लोग हटा सकते हैं, बहुत कुछ इसके साथ हो सकता है। इस तरीके से तो हम लोग क्या है कि हम लोग के पास ये मैसेज आ जाएगा। अगर कंडीशन हम लोग के पास फॉल्स होती है, इंसर्ट की तरफ जाएंगे, दोबारा एरोज बनाएंगे। अब ये तो ट्रू कंडीशन के लिए था, अब फॉल्स कंडीशन के लिए चलते हैं। एक छोटा सा एरो यूं खींचेंगे, थोड़ा सा की लिमिट से बाहर हो जाए। इसी एरो को दोबारा कंट्रोल C, कंट्रोल V, और इसकी डायमेंशन थोड़ी सी घुमाएंगे। ठीक हो गया। इसको यूं पकड़ा, यूं लगाया और इसको नीचे थोड़ा सा ड्रैग करेंगे, नीचे की तरफ लाएंगे, इसको थोड़ा सा और लंबा करेंगे, यहाँ तक आ गया। ये थोड़ा सा ये यहाँ तक आ गया। और एक दूसरा कंट्रोल भी हम लोगों ने लिखना है, दूसरा कंट्रोल भी कर दिया। इसकी डायरेक्शन हम लोग चेंज कर देंगे, यहाँ से पकड़ के इसको यूं कर देंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर यहाँ ये कर दिया। इसको कॉपी किया, कंट्रोल C, कंट्रोल V, इसको नीचे लाएंगे। यहाँ इसको लिख दिया। इसको हम लोगों ने कंट्रोल C
कंट्रोल वी, यहाँ इसको यहाँ से लिया और यहाँ हम लोगों ने इसको पेस्ट कर दिया और इसकी साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देंगे, इसको नीचे से थोड़ा सा ड्रैग कर लेंगे। ये यहाँ थोड़ा मज़ीद इसको रिफ़ाइन किया जा रहा है। अच्छा, ये तो हम लोग के पास ये हो गया। इसका टेक्स्ट हम यहाँ एंड लिख देते हैं, ठीक हो गया। अब ये हम लोग के पास एक ट्रू कंडीशन के लिए हो गया। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल सी, यहाँ कंट्रोल वी हो गया। और ये हम लोग के पास फॉल्स, यहाँ लिख लें, यहाँ लिख लें, जहाँ आपकी मर्ज़ी है, लेकिन यहाँ बाहर लिख लेते हैं कि क्लैरिफाई हो जाए चीज़ें। तो ये हम लोग के पास एक फॉल्स, FALSE, फॉल्स, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, स्पेलिंग्स फॉल्स, ठीक हो गया। तो ये हम लोग के पास एक फ्लो चार्ट आ गया है, उसके लिए सिंपल इफ़ के लिए हम लोग के पास आ गया है। अगर हम लोग के पास कंडीशन चेंज होती है और एल्स लगता है, जिस तरीके से हम लोगों ने एल्स स्टार्ट में पहले इफ़ को लिखा था, फिर उसके बाद हम लोगों ने इसमें से कुछ भी चेंज नहीं होगा, इसमें मज़ीद कुछ एडिशंस होगी, ये याद रख लें, इसके अंदर मज़ीद एडिशंस होंगी। क्योंकि मेरे पास टाइम कम है तो इसको थोड़ा सा रिफ़ाइन किया जा सकता है, इसको एक कम्पैक्ट किया जा सकता है, लेकिन मैं उसके ऊपर एम्फेसिस नहीं करूँगा। मैं आप लोग को फ़्लो चार्ट बनाना सिखा रहा हूँ, उसी के ऊपर मेरा सारी तवज्जो रहेगी। और अगर हम लोग एल्स की कंडीशन लगाते हैं तो एल्स की कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ हम लोग के पास एक और स्टेटमेंट आ जाएगी। मैं इस लाइन को मिनिमाइज़ कर रहा हूँ और यहाँ मैं इस प्रोसेस जो स्टेटमेंट के लिए जो हम लोग के पास रेक्टेंगल यूज़ होता है, मैं उसी को लूँगा, कंट्रोल जेड, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, यहाँ इसके सामने ही लिखूँगा, इधर इधर इनवैलिड मार्क्स, ठीक हो गया। तो यहाँ हम लोग के पास ये आ गया, ये इफ़ एल्स के लिए आ गया, ये एल्स वाला पोर्शन है हम लोग के पास, कि जहाँ स्टेटमेंट हम लोग की स्टेटमेंट फॉल्स हुई थी और हम लोगों ने यहाँ ये ब्रैकेट्स लगा दी थी। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ कि आप लोग को चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएं। इनवैलिड मार्क्स, यहाँ हम लोग के पास ब्रैकेट आ जाएगी, ब्रैकेट्स ये यहाँ हो जाएगा और यहाँ ये हम लोग के पास इसकी आखिरी ब्रैकेट भी आ जाएगी, ठीक हो गया। इसके साथ ही यहाँ मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और ये यहाँ आ जाएगा, कंट्रोल सी, और यहाँ ये एक छोटा सा एरो लगाना है, इसको ही ले लेते हैं, इसको कंट्रोल सी, और यहाँ ये कंट्रोल भी हम लोग के पास हो जाएगा और ये एरो यहाँ हम लोग ड्रैग करके ले आएंगे, इसको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मिनिमाइज़ कर लेंगे, कंट्रोल एस हो जाएगा। ये हमारे पास इफ़ और इफ़ एल्स हो गया है। इसी तरीके से जब हम लोग के पास इससे अगला स्टेज चलेगा, अब चीज़ें चेंज होना शुरू होंगी, ठीक हो गया ना। मिसाल के तौर पर हम लोगों ने यहाँ लगाया इफ़ एल्स, इफ़ लगाया, तो फिर वो हम लोग इस रेक्टेंगल के फॉर्म में नहीं रखेंगे, क्योंकि उसमें अंदर दोबारा हम लोग के पास डिसीजन होगा। तो ये जितनी भी स्टेटमेंट है, मैं इसको कंट्रोल एक्स, यानी कि यहाँ से कंट्रोल एक्स कर रहा हूँ, कट कर रहा हूँ, और यहाँ से ये डायमंड का निशान दूसरा मुझे चाहिए होगा, क्योंकि हम लोगों ने दोबारा वहाँ एक डिसीजन लेना है कि भाई उसके अंदर अगर आपके पास कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होगा, फॉल्स होती है तो क्या होगा, उससे अगला एक और प्रोसेस शुरू हो जाएगा, उसके अंदर एक दूसरा प्रोसेस शुरू हो जाएगा, एल्स इफ़ का पोर्शन शुरू हो जाएगा, और उसके अंदर हम लोगों ने लिखना होगा। मिसाल के तौर पर हम लोगों ने 101 के लिए भी कोडिंग की थी। हम लोग कोड के अंदर चले जाते हैं, हम लोगों ने 40 और 100 के लिए कोड किया था, और फिर 0 और 39 के लिए कोड किया था।
अब मिसाल के तौर पर हम लोग के पास a इज़ ग्रेटर देन r इक्वल टू 0। मैं इस डायमंड साइन को बड़ा कर देता हूँ। एंड इधर से इस ब्रैकेट को हटा देता हूँ और क्या था, a इज लेस देन r इक्वल टू 39। तो अब इधर इस डायमंड के साइन के साथ हम लोग के पास एक और जो है ना एक प्रोसेस शुरू हो गया है। अब यहाँ ये जो फॉल्स वाला पोर्शन था ये तो इसका था, अब इसका अलग से एक कहानी शुरू हो जाएगी कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होगा और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या होगा। तो उसके लिए फिर अलग से हम लोग के पास एक गेम शुरू हो जाती है, एक भाग दौड़ शुरू हो जाती है कि भाई अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा। मिसाल के तौर पर हम लोगों ने इसके लिए कोडिंग की है, क्या कहते हैं, 0 के लिए कोडिंग की है। तो वहाँ हम लोगों ने जो Ctrl+C जो यूज़र को मैसेज दिया था वही मैसेज हम लोग यहाँ डिस्प्ले करवा देंगे, जो भी हम लोगों ने यूज़र को मैसेज दिया था। मैसेज हम लोगों ने यूज़र को क्या दिया था, हम लोगों ने जी यूज़र को मैसेज दिया था यू हैव फेल्ड द सब्जेक्ट, यू हैव। तो यहाँ हम लोग इसको वही यू हैव फेल्ड सब्जेक्ट, ठीक हो गया। अब ये कंडीशन किसके लिए, ये ट्रू के लिए है। अगर उसके अंदर कंडीशन Ctrl+C Ctrl+V, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो उसके लिए हम लोगों ने एक कंडीशन एल्स का पोर्शन हम लोगों ने उसके अंदर रखा हुआ था कि भाई कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो क्या होगा। यहाँ दूसरा, अब इसका एल्स अलग, वो आखिर में जो एल्स लगा हुआ है वो इसका एल्स है, ओवरऑल भी एक एल्स है, तो उसके साथ हम लोग को चलना पड़ेगा। यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, ठीक हो गया। यहाँ ये हम लोग का अब ये फॉल्स का पोर्शन चल रहा है, Ctrl+C Ctrl+V। तो आप ये देख रहे हैं कि किस तरीके से MS वर्ड के अंदर भी हम लोग फ्लो चार्ट बना सकते हैं। यहाँ से मैंने इसके फॉल्स के पोर्शन को Ctrl+V, फॉल्स के पोर्शन को मैंने कॉपी किया। अब ये आपकी मर्ज़ी है, फॉल्स के बाहर लिखते हैं, यहाँ अंदर लिखते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक हो गया। यहाँ से Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+V। अब यहाँ से भी ये हम लोग के पास एंड की तरफ चला जाता है, मतलब अपना आउटपुट वगैरह देकर, और ठीक हो गया। तो इसी तरीके से हम लोग के पास वो फेल्ड का यू है, अच्छा नहीं, इनवैलिड यूज़र एंट्री, यहाँ हम लोग के पास इनवैलिड यूज़र एंट्री का मैसेज आ जाएगा, इनवैलिड यूज़र एंट्री का मैसेज हम लोग के पास आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग के पास इफ़ एल्स और इस तरीके से ही हम लोग के पास ये सारा, इसका थोड़ा सा व्यू को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ कि आप लोग को देखने में आसानी हो, कि इकट्ठी सारी चीज़ें आ जाएं, ठीक हो गया। इसी तरीके से अब जितने भी इफ़ एल्स लगते चले जाएंगे तो इसी तरीके से ये जो है ना आपका जो फ्लो चार्ट है वो रिच होता चला जाएगा। अब ये इतना तो हम लोगों ने फ्लो चार्ट बना लिया। अब इसका एक डिसएडवांटेज मैं आप लोग को बता देता हूँ कि MS वर्ड में फ्लो चार्ट बनाने का डिसएडवांटेज क्या है। मैंने मिसाल के तौर पर कुछ चीज़ें सेलेक्ट की हैं, आखिर में मैं उसका डिसएडवांटेज भी बता देता हूँ।
कुछ चीज़ें मैंने सेलेक्ट की हैं, यहाँ से ये सेलेक्ट किया, यहाँ से ये सेलेक्ट किया। अब मैं कुछ चीज़ों को हिलाना चाहता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली इसके साथ मतलब इंटीग्रेट होकर नहीं रहती हैं। जबकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जिस तरीके से विज़ुओ को देखेंगे तो उसमें आप लोग को डिफरेंशिएट हो जाएगा कि विज़ुओ में कंपैरेटिवली फ्लो चार्ट बनाना कितना आसान है। एम एस वर्ड में भी कुछ लोगों को अगर मिसाल के तौर पर विज़ुओ यूज़ करना नहीं आता तो एम एस वर्ड में वो टेम्पररी अपना फ्लो चार्ट वगैरह बना सकते हैं। इसके साथ अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताएं और अपनी क्यूरीज भेजें इस चैनल के ऊपर कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हों उनको अच्छे तरीके से सॉल्व किया जा सके, ताकि आप लोग के पास जो नॉलेज का गैप है वो कम से कम किया जा सके और ख़त्म उन प्रॉब्लम को, इग्नोरेंस को, जाहिलियत को, जो कि हम लोग प्रोग्रामिंग को नहीं समझते हैं, फ्लो चार्ट्स को नहीं समझते हैं, ख़ास करके स्टूडेंट्स, बिगिनर लेवल के स्टूडेंट्स, उस मसले को हम लोग ख़त्म कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।